नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। धान तस्करी पर शो ऑफ एक्शन या सिस्टम की आपसी जंग। मंडी सचिव की जब्ती पर पुलिस राजस्व की घेराबंदी, पत्रकारों पर 420 की धमकी, जबकि उड़ीसा से लाकर हजारों की संख्या में धान डंप किया गया है। उड़ीसा से धान आया कैसे? जवाब खोजने के बजाय सवाल उठाने वालों पर ही झूठे केस करने की तैयारी। तीनों विभागों की खींचतान में तस्करों की बल्ले बल्ले। नाका, जांच और दावे, फिर भी जंगल घाटी से रोज घुस रहा धान। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार ही बने संदेह के घेरे में। 100 बोरी धान की जब्ती बनी विभागीय टकराव की कहानी। मंडी विभाग मैदान में, पुलिस राजस्व सवालों के घेरे में। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही तस्करों ने नए नए रास्ते और नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। सरकार के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में तो आया, लेकिन कार्रवाई से ज्यादा विभागीय टकराव और क्रेडिट की होड़ सामने आने लगी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर नाके, पहाड़ी कच्चे रास्तों पर निगरानी और अब तक करीब 1300 क्विंटल धान व 28 वाहन जब्त किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हर रास्ते पर निगरानी है तो रोज रोज सीमावर्ती गांवों, जंगलों, खेतों और गोदामों में हजारों बोरी धान पहुंच कैसे रहा है? अजीबोगरीब मामला, जब कार्रवाई करने वाला ही संदेह के घेरे में आया। बीती रात उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा के अंतिम छोर पर बसे कसेर सील गांव में पत्रकारों की सूचना पर लगभग 100 पैकेट लावारिस धान मिलने का मामला सामने आया। पत्रकारों द्वारा सूचना दिए जाने पर मंडी विभाग के सचिव खुद अपनी टीम के साथ कच्चे पहाड़ी रास्ते से पिकअप वाहन द्वारा मौके पर पहुंचे और मंडी अधिनियम के तहत धान जब्ती की कार्रवाई शुरू की। पहले 60 पैकेट, फिर 40 पैकेट धान को रजिस्टर्ड व्यापारी के पास सुरक्षित डंप कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। गरियाबंद जिला से राजेश जगत की खबर। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो भव्य प्रदेश न्यूज। मैं हूं राजेश जगत और हम लोग कवरेज के लिए निकल पड़े हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर। और कुहीमाल से जो रास्ता आता है अर्जुन पानी करके, एक हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर, जो उड़ीसा में गांव होता है, और छत्तीसगढ़ के जितने भी बिचौलिए और उड़ीसा के बिचौलिए मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ में लेकर धान को खपाने का काम करते हैं। और उड़ीसा से जितने भी धान को लाकर यहाँ पे डंप करते हैं और शाम को होने के बाद गाड़ी से, 4 चक्का वाहन से लिया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ लिए बहुत दुखद भरी कहानी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार उतना पैसा देने के बावजूद भी हमारे उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के बिचौलिए लगभग यहाँ 6 से 700 कट्टा धान पड़ा है और बिचौलिए ने लाकर यहाँ डंप करते हैं और रात को। और यहाँ एक जन जो जिसके खेती में डंप होता है, और उससे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जिसके खेती में डंप होता है। भैया सुनो ना, सुनो। आपका शुभ नाम क्या है? सुदीप। ये तुम्हारा जमीन है क्या? हाँ, मेरा जमीन। तुम्हारे जमीन में जो छत्तीसगढ़ के बिचौलिए लाके डंप करते हैं? हाँ, डंप कर दिया है। अरे ये कितना दिन हो गया दादा? ये माल 6 दिन हो गया। 6 दिन। 6 दिन से डंप करते हैं और लेके चले जाते हैं। रात को ले जाऊंगा बोला और फिर नहीं ले गया। नहीं, मेरे को अभी लफड़ा कर रहा है। नहीं दादा, तो आपको पैसा वैसा देते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं भाई, मेरे को पैसा वैसा कुछ नहीं देते ना। हाँ। देख रहे हो भोले भाले जनता को ये लोग फंसाने का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लिए, क्योंकि ऐसे स्थिति रहेगा तो सरकार तो बड़े बड़े लाख दावे करते हैं, क्योंकि हम इतने कुंटल धान पकड़े, इतने गाड़ी जब्त किए, लेकिन जिस एरिया से, जिस रूट से जो धान जाता है, उस क्षेत्र में अभी तक नाका नहीं बना है, ना चेक पोस्ट नहीं बना है, ना कोई अधिकारी का वहाँ जमड़ा नहीं है। क्योंकि और भी हम लोग जस्ट आगे थोड़ा जाके देखे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो मेन बॉर्डर है, वहाँ पे जस्ट जाके देखे, वहाँ भी मिनिमम 200 से 250 कट्टा धान पड़ा है। यदि ऐसे स्थिति रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ लिए तो बहुत दुखद भरी बात है, क्योंकि अधिकारी इस बात को यदि संज्ञान में लेते तो ऐसे स्थिति नहीं रहता। और हम लोग यहाँ जानने के लिए तो पहुंचे थे, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है उससे भी जानने का प्रयास।
गाड़ी यहाँ पलट गया था, हमारे घर में आन के यहाँ छोड़ दिया। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ का लोग है, कौन है, कौन सा गांव का? मैं उनको पता नहीं, ये कहाँ से ला रहा था धान? पता नहीं, इधर उड़ीसा तरफ से कि छत्तीसगढ़ तरफ से ला रहा? पता नहीं। आपका नाम और पता बताइए। कसर सिल है, नाम? लेलीराम।